अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा हुसैन आज हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो का जो इन्वान है, जो टॉपिक है, वो मैं आप तक शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो कि आज जो दुनिया के हालात हो चुके हैं, दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, हर मुल्क एक दूसरे मुल्क का दुश्मन बना बैठा है, तो वहाँ पे सामने आता है कि अब मुल्क में सुनने में ये आता है कि एक बहुत सी बड़ी जंग होने जा रही है, जो कि चाइना और ताइवान के दरमियान में होने जा रही है। चाइना ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और वो इस कदर उसको फतह करने की कोशिश में है और उस पर हमला करने की कोशिश में है। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ ओवरऑल मुल्क की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश होती जा रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका से लेके यूएसए तक, यूरोप तक, जितनी भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं जो कि इसराइली के साथ हैं, उसके अलावा दूसरे ममालिक हैं, उनकी स्टॉक मार्केट नीचे आती जा रही है, यानी कि डॉलर का रेट गिरता जा रहा है। उनकी भी इकोनॉमी जो है वो स्लो कम अतराफ का शिकार होती जा रही है और इधर से उधर, यानी कि जो उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क था उसमें भी कमी आती जा रही है। अब देखना ये है कि चाइना और ताइवान में जब अगर जंग हो जाती है तो उसका नुकसान किस ममालिक होगा। अगर देखा जाए तो चाइना का कहना है कि चाइना ने तो उसको अपने सर्कल में घेरा हुआ है ताइवान को, और ताइवान के इर्द गिर्द अपने मिसाइल जो है, जहाज जो हैं और जो असला है, मतलब इस कदर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है कि जैसे ही अगर अमेरिका ताइवान को असला देगा उसी तरह वो उसी टाइम, यानी कि उसी वक्त वो ताइवान पर हमला कर देंगे और ताइवान को तबाह कर देंगे। ये चाइना की तरफ से है। चाइना भी इसी तार में बैठा हुआ है कि अगर देखा जाए, अगर अमेरिका ने ताइवान का साथ दिया, उसे असला देने की कोशिश की, उसकी जंग में मदद की, उसे मिसाइल प्रोवाइड किए, तो ताइवान पर उसी वक्त हमला कर दिया जाएगा। क्योंकि इनकाउंटर अगर देखा जाए तो ताइवान को चाइना ने चारों तरफ से इस टाइम घेर रखा हुआ और ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अगर अमेरिका ये छोटी सी गलती करता है तो ताइवान तबाही के दहाने पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ताइवान का रोल क्या है इस दुनिया में। अगर ताइवान की ये जंग होती है तो इसका नुकसान किस ममालिक को होगा। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा। भारत को होगा, अदर कंट्रीज को होगा, चाइना को, इवन के चाइना को खुद भी होगा, क्योंकि ताइवान एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाती है, जो गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, जहाजों में होते हैं, फोन्स आते हैं, एप्पल फोन्स आते हैं, ये ऑलमोस्ट ताइवान की तरफ से आते हैं। ये सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान बनाता है और अगर ताइवान पर हमला हो जाता है तो इट्स मीन कि ना तो चाइना ये चीज बना सकती है, ना कोई और मुल्क बना सकता है। और इसी तरह देखा जाए तो जो कि अगर ये ताइवान पर हमला हो जाता है, ताइवान को चाइना फतह कर लेता है, तो ये जो कमी है ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में छा जाएगी। ना तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कोई चीज मिल सकेगी, ना कोई आईफोन टाइप जो टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से इसकी जो कीमत है वो इंक्रीज हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, आपकी बिटकॉइन की कीमत भी नीचे आ जाएगी। इवन के बहुत ज्यादा तबाही का मरहला सामने आने लगा है। लेकिन अभी ये जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका ने अगर ताइवान का जरा सा भी साथ दिया तो ये जंग वहीं स्टार्ट होगी। और अगर देखना ये है कि और इस जंग स्टार्ट होने के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट्स होंगे वो ओवरऑल इन ऐसी कंट्रीज में होंगे जो कि इसकी सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, चीजें बनाने के बाद दूसरे मुल्कों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करते हैं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। लेकिन अगर ये जंग होती है अमेरिका और चाइना और उसके दरमियान, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त 3 ममालिक तो रेडी खड़े हुए हैं जंग करने के लिए। वो अमेरिका, जापान और चाइना, ये आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनकी जरा सी थोड़ी सी जो भूल चूक, गलती से भी ये जंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा। और वो सामना इसी सूरत में होगा, सेमीकंडक्टर तबाह जब हो जाएगा तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क जो है, चीजें जो है वो मिलना बहुत कम हो जाएंगी। अगर वो कोई स्टॉक प्रोवाइड होगा किसी के पास तो उसकी कीमत आसमान को छू जाएगी और उसके बाद आपको वो चीज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल
भी हो जाएगी और उस चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी फ़र्क पड़ेगा, आपके हर मामला जो है वो बिगड़ते हुए नज़र भी आएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर ये जंग नहीं होती, ये चाइना को भी, अब चाइना ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका इस टाइम चाइना पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर ये 3 ममालिक तो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 40 ममालिक और हैं जो कि जंग के लिए तैयार है। उसमें जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, ETC, ये जितने भी ममालिक हैं, भारत है, जो भी है, ये सब जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये जंग छिड़ती है या कुछ होता है या कुछ भी ऐसा, तो ओवरऑल पूरी दुनिया इसका शिकार बनेगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाता है, सामान आना बंद हो जाता है, तो हम अपने ये एप्पल्स फोन्स, लैपटॉप्स, मशीन्स, गाड़ियाँ, जहाज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ होती हैं वो कहाँ से ली जाएंगी? क्योंकि ना तो ये चाइना बनाएगा, ना अमेरिका बनाएगा और ना ही अदर कंट्रीज़ बनाएंगी। इसीलिए उनके पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा वो उसी में अपना गुजारा करेंगे, और अगर वो किसी दूसरे को देते हैं तो वो डबल कीमत पे देंगे। इसी के साथ देखा जाए तो सबकी जो इस वक्त ममालिक की कंडीशन हुई हुई है, सबकी स्टॉक मार्केट जो है वो तबाह होने के नहाने पर है। और अगर देखा जाए तो इसमें आपके डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, बिटकॉइन की कीमत नीचे आ रही है, सबकी इकोनॉमी को ना अफेक्ट हो चुका है इस टाइम। इस हालात, इस दुनिया में जो एक किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद भी, अगर देखा जाए तो बहुत से इंकशाफात सामने आते हैं कि कौन सा ममालिक किस ममालिक से गुस्से में है, इख्तलाफात में है, वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ताइवान की जंग इस वक्त सिर्फ चंद सेकंड के दहाने पर खड़ी है। अगर वो जंग स्टार्ट हो जाती है तो इट्स मीन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये एक मुल्क को नहीं, इवन कि सबको करना पड़ेगा। चाइना एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए जो है इस टाइम दोस्त ममालिक भी कहलाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि चाइना ताइवान पर हमला करने जा रहा है तो इट्स मीन कोई तो इख्तिलाफात पैदा हुए होंगे। उन्होंने अपने जो ताइवान के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, इस टाइम ताइवान को घेरे रखा हुआ है। अगर अमेरिका उनकी हेल्प आउट करता है तो वो उस पर हमला कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर जंग नहीं होती तो तब क्या होगा? और अगर जंग होगी तो वो सेमीकंडक्टर भी की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, और तबाह होने के बाद अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना मिली, हमारी माशियत पर असर पड़ा और सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, तरतीब उलट जाएगी। दुनिया भर के तमाम लोगों को हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी का इस चीज़ का बिजनेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली हर चीज़ में यूज़ होती है। अगर वही नहीं होगी तो इट्स मीन कि हमारी ये बहुत सी चीज़ें ऐसी बेकार होना शुरू हो जाएंगी। हम क्या, हमारे साथ जो दूसरे ममालिक हैं, इसी के साथ साथ अगर दूसरे ममालिक हैं तो उनके ऊपर भी हालात यही पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अदर कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी स्टॉक मार्केट गिरेगी। लेकिन अगर ये जंग नहीं होती तो तब की सूरत हाल ये तभी जानेंगे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तब की सूरत हाल क्या होगी और अब की सूरत हाल क्या होगी। लेकिन इब्राहिम रईसी की डेथ भी इस टाइम हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को सामने रख कर चला गया है। उनकी डेथ हो गई है और ये जो सारा मामला पेश आया, वो सारी कंडीशन हमारे सामने एक इंकशाफात को सामने रखती है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो उनका रवैया उनके साथ कैसा था। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि ईरान के लोग अब किस तरह से अपने इब्राहिम रईसी यानी कि सदर के जाने के बाद वो क्या रिएक्ट करते हैं, वो कैसे फ़लस्तीन का साथ देते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से इस टाइम जो दुनिया में है ना, पूरी हर ममालिक की तरफ से हलचल मची हुई है। और वो हलचल इस कदर एक बहतान का आपको अंदेशा देती है कि जैसे बहुत ही कुछ गड़बड़ सा और अजीब सा सीन क्रिएट होने वाला है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मे बी कुछ अच्छा भी हो सकता है, मे बी कुछ गलत भी हो सकता है, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के ही दरमियान में रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि नहीं, अगर ये जंग नहीं होती तो हमारे लिए कितना बेनिफिट भी हो सकता है। और अगर मे बी चाइना अगर ये जंग करता है और अमेरिका जापान चाइना पर हमला करता है तो तब हमारे पास क्या असरात अंदाज होंगे, क्योंकि असरअंदाज होंगे, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, पाकिस्तान के साथ अब उनकी हर मुश्किल में, हर इकोनॉमी में उनके साथ खड़ा होता है, उनकी हर मदद करने में आगे रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना ताइवान पर जो हमला करने जा रहा है, इस टाइम ताइवान के साथ जंग करने जा रहा है, वो सिर्फ उसी की बदौलत हो सकता है कि शायद अमेरिका ने उन पर कोई मजाइल का, कोई बात का खुल्लम खुल्ला धमकी दी।
اگر یہ جنگ نہیں ہوتی ہے تو تب کیا صورتحال ہوگی؟ اب ہمیں صرف اس بات کا ویٹ کرنا ہے، ہمیں لیٹس سی دیکھنا ہے کہ تائیوان پر حملہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ امریکہ جاپان جو اس وقت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں چائنا پر حملہ کرنے کے لیے، کیا وہ حملہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے؟ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر دونوں تینوں چاروں ممالک کی طرف سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو یہ جنگ چھڑ جائے گی، اور اس محاذ پر چھڑے گی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ دنیا میں ہر طرف بحران پیدا ہو جائے گا، اسٹاک مارکیٹ گر جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ رک جائے گی، آپ کا جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مہنگائی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، اوور آل ممالک میں ہوگا، کیونکہ پاکستان زیادہ تر چیزیں نا امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے ہی منگواتا ہے، یہاں پر وہ زیادہ کریشنز نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان یہ چیزیں کریٹ نہیں کرتا، اور اگر یہ سارا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا بحران پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر تائیوان پر حملہ کیا جاتا ہے چائنا کی طرف سے تو ان کی جب انڈسٹری تباہ ہوگی، وہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیمی کنڈکٹر کی جو انڈسٹری ہے وہ اگر تباہ ہو جاتی ہے، گلوبل ایریے پہ وہ ہے اور گلوبل کام ورک کرتی ہے، انہی کی بدولت ہمیں یہ آئی فونز، ایپلز، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ الیکٹرانکس چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ انہی کی بدولت ملتی ہیں۔ اور اگر وہاں پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو اٹس مین کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی، اور اگر اسٹاک مارکیٹ میں ان کا اسٹاک باقی ہوگا تو وہ اسٹاک ہمیں بہت ہی زیادہ ہائی پرائس پہ ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تائیوان کی جو جنگ ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیٹس سی۔ باقی میری ویڈیو یہاں تک ہی تھی، اگر وہ جنگ سٹارٹ ہوگی تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع ضرور دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی میزبان فائقہ حسین کو اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔